हेलो दोस्तों। मुझे आशा है आप एकदम ज़बरदस्त और मस्त हो गए। हमने पिछली क्लास में हमारा जो चैप्टर क्लास 10th का मैं जो चैप्टर चल रहा था, दूसरा चैप्टर बहुपद पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने इंट्रोडक्शन यानी परिचय यानी बहुपद के बारे में जाना। उसके बाद हमने प्रश्नावली 2.1 को फिनिश किया था। और 2.1 में हमने जाना था कि जब कोई भी फिगर बना होता है, जैसे एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक जो आकृति बनी हुई है, यानी वहाँ शून्यकों की संख्या कितनी होती है। हमें पता है कि जब कोई आकृति बनी होती है तो अगर उसमें शून्यकों की संख्या में ज्ञात करनी है तो हमें यह देखना होता है कि कोई भी रेखा एक्स अक्ष को कितनी बार स्पर्श कर रही है, कितनी बार काट रही है। यानी एक्स अक्ष को जितनी बार रेखा स्पर्श काटती है उन्हें हम क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने पिछली क्लास में जो हमारी बहुपद की 2 क्लास हो चुकी हैं उसमें हमने 2.1 प्रश्नावली को ख़त्म किया था। लेकिन आज हम प्रश्नावली 2.2 जो इस चैप्टर की लास्ट प्रश्नावली है, प्रश्नावली 2.2 को हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अगर इस क्लास में वो हमारी प्रश्नावली ख़त्म नहीं होती है तो अगली क्लास में हम 110% अपनी इस प्रश्नावली को ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। तो न देरी करते हुए चलते हैं अपनी क्लास में। सबसे पहले हम जानेंगे कुछ फॉर्मूले और कुछ टाइप्स। अगर हम बात करें तो इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं हम। एक तो क्वेश्चन बन सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस के 10, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन दूसरे फॉर्मेट में बनेगा, वो कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस के 3, ठीक है ना। और तीसरे फॉर्मेट में जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा, जैसे मानो हमने लिख दिया 3x² प्लस 6x, है ना। यानी अगर इसके फॉर्मेट की हम बात करें तो ax² प्लस के bx और प्लस के c, मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक। अगर इस फॉर्मेट की बात करें तो इस फॉर्मेट का मतलब है ax² प्लस c। और अगर इस फॉर्मेट की बात करें तो ax² प्लस bx। यानी क्वेश्चन मोटा मोटा हम जाने तो क्वेश्चन इस 3 प्रकार के बन सकते हैं इसमें क्वेश्चन बहुपद में। यानी जब भी हमें योगफल या गुणनफल निकालने की कोशिश करें तो हमारे क्वेश्चन इस प्रकार से 3 प्रकार से क्वेश्चन ये बन सकते हैं, ठीक है ना। अब 3 प्रकार के ये क्वेश्चन बन सकते हैं और इन क्वेश्चनों को करने का तरीका क्या है, अगर हम जानने की कोशिश करें मेरे प्यारे दोस्तों कि इन क्वेश्चनों को ओवरऑल करने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूला हैं इसमें, उन फॉर्मूला को करने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर हम फॉर्मूला की बात करें, जो इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। ये c होता है वो अचर पद होता है, ठीक है। तो हमें पता है कि शून्यकों का योगफल, अगर हम बात करें शून्यकों का योगफल, ये फॉर्मूला है मेरे प्यारे दोस्तों। योगफल यानी योगफल को हम अल्फा प्लस बीटा के नाम से भी जानते हैं। यानी शून्यकों का योगफल किसी भी क्वेश्चन में जब आप बोर्ड एग्जाम को देने जाओगे तो किसी क्वेश्चन में शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होगा और कहीं सीधा सीधा रख देगा शून्यकों का योगफल। तो ये होता है माइनस के b/a। क्या होता है, माइनस के b/a। अगर बात करें माइनस b होता है x का गुणांक और a होता है x² का गुणांक। ये फॉर्मूला होता है। यानी जो x होता है ना वो b जो होता है वो x का गुणांक होता है और a जो होता है वो x² का गुणांक होता है, ठीक। अब हम बात करेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का इसको हम बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है c/a। c का मतलब होता है अचर पद, c का मतलब होता है अचर पद और जो a हमारा होता है वो होता है x² का गुणांक, ठीक, x² का गुणांक। अगर हम बात करें जैसे एक फॉर्मूला होता है, अगर आपसे हम बात करें कि बहुपद और समीकरण में
डिफरेंस क्या है, समीकरण में अंतर क्या होता है, बहुपद और समीकरण में अंतर क्या होता है, इसका डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मूल क्या होते हैं, शून्य क्या होते हैं। अगर हम बात करें बहुपद की, तो बहुपद में एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे हमने कोई समीकरण लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू में जीरो नहीं होती है बहुपद में, बहुपद में बराबर में जीरो नहीं होती है। लेकिन समीकरण की हम अगर बात करें तो समीकरण में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, बराबर में जीरो होती है। समीकरण में क्या होती है, बराबर में जीरो होती है, लेकिन बहुपद में बराबर में जीरो नहीं होती है। बहुपद में बराबर में जीरो नहीं होती है और समीकरण में बराबर में जीरो होती है। ठीक, तो बहुपद और समीकरण में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद क्या होता है और समीकरण क्या होता है। ठीक, अब हम बात करें अगर जैसे देखो, अगर हम बहुपद की बात करें तो बहुपद बहुपद के जो मान निकलते हैं उन्हें बोलते हैं हम शून्यक। क्या बोलते हैं, शून्यक। लेकिन जो समीकरण जैसे द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, ठीक है ना, तो उसके जो निकलते हैं उन्हें हम बोलते हैं मूल। क्या बोलते हैं, मूल। ठीक है ना, जो बहुपद के होते हैं उन्हें हम बोलते हैं शून्यक और जो समीकरण के होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मूल। अब बात ये आती है कि अगर बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, बहुपद निकालने का फॉर्मूला, तो बहुपद का जो फॉर्मूला होता है के बड़ा कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये हमारा फॉर्मूला होता है। बहुपद बराबर होता है शून्यकों का योगफल एक्स के एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। के होता है कोई भी इंटीजर हो सकता है, के हमारा कोई भी पूर्णांक हो सकता है, क्योंकि जब भी कोई संख्या बट्टे में आएगी तो उसे हम खत्म कैसे कर सकते हैं, हमें पता है कि बहुपद में बराबर में जीरो नहीं होती है। जब बहुपद में बराबर में जीरो नहीं होती है तो हम उसे खत्म कैसे करेंगे। जब मान लो यहाँ पर कोई संख्या 4 हुई तो हम के यानी इंटीजर कोई पूर्णांक के बराबर हम 4 ले लेंगे और 4 से 4 को हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है ना, ये चीज़ बहुत ही कम टीचर बताते हैं। ऑफलाइन में मुझे लगता है कि शायद है कोई टीचर बताए ऑफलाइन में कि यानी इसको जीरो यानी कोई संख्या नीचे है उसे कैसे ख़त्म करें। ठीक, तो हमेशा ध्यान रखना कि यानी इंटीजर कोई भी पूर्णांक हम लेंगे वो पूर्णांक अपने हिसाब से लेंगे कि नीचे संख्या कौन सी है। ठीक है, अगर इसका शॉर्ट फॉर्मूले की बात करें तो इसका हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, सीधा सीधा हम लगा सकते हैं एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है ना, हम सीधा सीधा इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक चीज़ मुझे आपको बतानी थी, समझानी थी, वो चीज़ मैंने आपको बता दी है। आपको ये फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए कि व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, शून्यकों का जो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है ना, तो माइनस एक्स का गुणांक बी होता है और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है। ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो सी क्या होता है, सी हमारा अचर पद होता है, कोई भी काउंटिंग यानी गिनती का कोई भी अंक हो सकता है अचर पद, और ए हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। और ये हमारे बहुपद का फॉर्मूला हमने प्यारे प्यारे दोस्तों ये लिखा दिया है। मुझे आशा है आपको एकदम ज़बरदस्त और मस्त समझ में आएगा होगा। ठीक है ना, तो अब हम अपनी क्लास को आगे की तरफ ले जाते हैं और प्रश्नावली 2.2 को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.2 को शुरू करने से पहले हम उसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अब ये हमने अपनी प्रश्नावली 2.2 को शुरू कर दिया है। हमने बेसिक चीज़ें समझ चुके हैं, सारी बेसिक चीज़ों को हमने जान लिया है। ठीक है ना, तो हमने क्या है अपना अब जो प्रश्नावली 2.2 है वो हम अपनी शुरू करने जा रहे हैं। और ये पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.2 का, ये पहला क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। हमें x की वैल्यू निकालनी है, x के यानी शून्य निकालने हैं। जो हमारा द्विघात बहुपद है उसके सबसे पहले में शून्य ज्ञात करने और शून्यकों तथा
गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है, संबंध की सत्यता की हमें क्या करनी है, जांच करनी है। यानी जो हमारे शून्यक निकलेंगे उनकी सत्यता की हमें जांच करनी है कि आखिरकार वो सही है या नहीं। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। तो हम इस पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। ठीक, अब देखो आपने द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण को सॉल्व करना तो आता ही होगा, क्योंकि क्लास आप 9th-10th में के स्टूडेंट हो। तो देखो हमें 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाए के 2 आ जाए। तो 8 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 में से 2 गया 2, यानी मल्टीप्लाई करके तो 8 आ जाए और ये माइनस का चिन्ह है इसलिए घटा के 2 आ जाए। तो अगर 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा और 4 में से 2 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा 2। तो बस फैक्टर हो गए 4 और 2। तो अगर हम इसके फैक्टर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का अंदर मल्टीप्लाई होगा और माइनस का भी अंदर मल्टीप्लाई होगा। जब किसी कोष्ठक के आगे माइनस का चिन्ह होता है तो उसके अंदर के चिन्ह मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो ऐसे ही जो माइनस का चिन्ह है वो प्लस का हो जाएगा। एक्स का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक्स का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और माइनस के 8। ठीक, अब देखो इसमें से हमें क्या चीज़ कॉमन दिख रही है इसमें से। अब देखो यहाँ 4 है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, यानी यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ x है। तो हमको ये पता है कि इसमें से हम x को कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम x को कॉमन लेंगे तो यहाँ 2x है, यहाँ से 1x चलेगी तो कितनी बची 1x माइनस ये 4 बचे, क्योंकि यहाँ तो एक ही x है, वो भी यहाँ से बाहर चलेगी तो क्या बचा, कुछ नहीं। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन है, देखो प्लस चिन्ह तो है ही। अब देखो यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, अगर 2 को हम खींचेंगे तो सीधे सीधे बात है कि 2 का दोनों भाग जाना चाहिए। जब भी किसी संख्या को हम कॉमन लेते हैं उस संख्या का भाग उन दोनों संख्याओं में जिनमें से हम कॉमन ले रहे हैं उनमें जाना चाहिए। तो हम अगर इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो हमने 2 कॉमन ले लिया तो 2 एक 2 तो x बचा और 2 चौके 8 माइनस के 4। हर हालत में जो चीज़ यहाँ पर आएगी हर हालत में वही चीज़ यहाँ पर आएगी। अगर इसके सेम चीज़ यहाँ नहीं आ रही है तो आप कॉमन लेने में कोई गलती कर रहे हैं। तो एक कोष्टक में आएगा x प्लस 2 और दूसरे कोष्टक में आएगा x माइनस 4। ठीक, अब जब x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 2। ठीक, ऐसा ही x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 4। ठीक है ना, यानी एक शून्य के हमारे 2 आ गए, एक माइनस 2 और एक 4। अब हम बात करेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल की हम बात करें तो शून्यकों का योगफल कितना आएगा, माइनस के 2 और प्लस के 4, तो ये आएगा हमारा 2। अगर हम शून्यकों के गुणनफल की बात करें, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल की बात करें तो गुणनफल आएगा माइनस के 2 मल्टीप्लाई 4 बराबर 4 दूनी 8 किसके, माइनस के। ठीक है ना, अब देखो ये चीज़ आ गई हम। ठीक, यानी शून्यकों का योगफल 2 आ गया और शून्यकों का गुणनफल कितना आ गया, माइनस के 8। अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, अगर इनकी हम तुलना करेंगे तो a बराबर जो हमारा मान है वो 1 आएगा, b बराबर मान हमारा 2 आएगा और c बराबर हमारा मान माइनस के 8 आएगा। अब शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करने पर हमको क्या करना है, हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है, यानी सत्यता की जांच करनी है, प्रूव करनी है कि जो ये चीज़ आई है ना, क्या वो चीज़ इनकी आ सकती है। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल फॉर्मूला में लगा करके ये हमारी सीधे सीधे मान रखे हमने। शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दे रखा है हमें, अल्फ़ा का मान माइनस के 2 और बीटा का मान दे रखा है हमें 4।
तो अल्फा प्लस बीटा माइनस के 2 प्लस के 4 बराबर 2। तो गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है ना, तो शून्यकों का योगफल मेरे प्यारे लाला, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, जो फॉर्मूला होता है माइनस के बी अपॉन ए। अगर माइनस और बी का मान हम देखें क्या है, बी का मान माइनस के 2 -2, ए का मान कितना है 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 2। देखो ना, ये भी शून्यकों का योगफल कितना आ रहा है प्लस के 2, और यहाँ भी शून्यकों का योगफल कितना आ रहा है 2। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अब देखो सी का मान कितना माइनस के 8, 1 का मान 1, तो आंसर कितना आ रहा है माइनस के 8। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमारी क्वेश्चन की हो गई। यानी इस तरीक़ा से हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर लिया कि संबंध के सत्यता की हमने जांच भी कर ली। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे लाला इस तरीक़ा से हम सॉल्व करेंगे। आप जब बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तब भी इस क्वेश्चन को इसी तरीक़ा से आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना, कोई भी ज़्यादा तिकड़ीबाजी करनी नहीं है। जिस तरीक़ा से मैंने क्वेश्चन कराया है बहुत इजी वे में कराया है, मैंने इसे सरल से सरल बनाने की कोशिश की है। तो इस क्वेश्चन को इसी तरीक़ा से आपको बोर्ड एग्जाम में करना है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.2 का, अब इसके हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है ना, तो इसका दूसरा क्वेश्चन है, तो ये क्या इसका दूसरा क्वेश्चन, देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये गया इसका दूसरा क्वेश्चन। ठीक है ना, तो चलो न देरी करते हुए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अब हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जब कभी बहुपद हो या द्विघात समीकरण हो, अगर एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक है, अगर कोई गुणांक है या ए कोई है, ए यानी 1 को छोड़ के 2 3 4 5 6, इनमें से कोई संख्या है, 1 है तो 1 तो लिखा नहीं जाता है। अगर इनमें से कोई संख्या है तो हमें क्या करना है, a मल्टीप्लाई सी, तब जो संख्या आवे तब उसके फैक्टर करने हैं। यानी इस वाले और इस वाले का क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, तब उसके फैक्टर करने हैं। फिर यहाँ चिन्ह देखना है, यहाँ क्या लेके आना है वो देखना है। तो सबसे पहले अगर एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक है तो देखो 4 है, तो 4 एकन 4। अब 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ के कितना आ जाए 4, तो 2 दूनी 4, तो ये हो गया 4s स्क्वायर माइनस 2 + 2s + 1। लेकिन ध्यान रहे, जो हमने a और c का मल्टीप्लाई किया है, जो गुणा किया है, उसको हमें लिखना नहीं है। अगर आप कहीं ऐसा ना कर लें कि 4 का 1 में मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, वो भी 4 यहाँ लिख दिए, नहीं, वो लिखे नहीं जाएंगे। वो आप सिर्फ एक रफली काम करोगे, एक मन से काम करोगे और उसको उसमें लिखना नहीं है। तो ये हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस, अब अंदर के चिन्ह, s का अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस का इधर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2s माइनस के 2s प्लस के 1। यहाँ से क्या कॉमन है, देखो s तो कॉमन है ही है, लेकिन और भी कुछ कॉमन है। यहाँ 2 है, यहाँ 4s है, तो यहाँ से हम 2s कॉमन ले लेंगे। जब 2s यहाँ से ले तो 2 दूनी 4, 2 2 और एक s चलेगी तो एक s बची। यहाँ 2s थे, 2s ही बार चले गए तो माइनस के 1। अब देखो यहाँ 2s प्लस 1 है। अब यहाँ कॉमन तो कुछ है नहीं। जब कभी भी कोई चीज़ अगर कॉमन नहीं होती है किसी भी संख्या में, तो हम वहाँ 1 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर हो जाएगा 2s माइनस के 1। क्योंकि माइनस जब हम किसी चीज़ में से माइनस को हम खींचेंगे किसी संख्याओं में से, तो वो अंदर के चिन्ह क्या होता है, चेंज हो जाते हैं। अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस है तो प्लस का। तो अब देखो ये हो गया 2s माइनस 1 और दूसरे कोष्टक में भी 2s माइनस के 1। तो जब
2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। और ये भी आएगा s बराबर 1/2, क्योंकि 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। दोनों शून्य कैसे हैं? सेम। दोनों हमारे शून्य सेम आ गए, तो शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल की हम बात करें तो 1/2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2/2, कट जाएगा और ये आएगा 1। अब हम बात करेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल 1/2 गुणा 1/2 और ये आएगा 1/4। ठीक है ना। अब देखो समीकरण फर्स्ट नहीं, कुछ मन दो, छोड़ो। ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर तो ये a बराबर कितना हो जाएगा 4, b बराबर कितना हो जाएगा -4 और c बराबर हो जाएगा 1। गुणांकों की सत्यता यानी सत्यता की जांच करने पर सत्यता की जांच करने पर ठीक है ना। तो शून्यकों का योगफल मेरे प्यारे दोस्तों, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या होता है -b/a। और b का मान कितना है इसमें? b का मान -4 और a का मान कितना है 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा और ये कट जाएगा तो आएगा हमारा 1। ठीक है। ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा यानी c/a, और c का मान कितना 1 और a का मान कितना 4, तो 1/4। देखो 1/4 और ये आ गया 1। तो ये हमारे गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच हो गई। ठीक है ना। तो ये हमने क्वेश्चन अपना 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए प्रश्नावली 2.2 के। तो आज तक के लिए इतना ही। ठीक है ना। एक लाइन कहूँगा दोस्तों, मेरे प्यारे लाला, जाते जाते मैं आपसे एक लाइन कहूँगा कि वक्त लगा दो अपना वक्त बनाने में, कसम खुदा की लोग तरस जाएंगे तुम्हें अपना बनाने में, जय हिंद,